लड़ सकती हैं। और चरखी दादरी जो क्षेत्र है ये इनकी बहन बबीता फोगाट का भी रह चुका है, वहां से भी वो उन्होंने चुनाव लड़ने का प्रयास किया था चरखी दादरी से। तो हो सकता है आपस में दोनों बहनें आमने सामने आ जाएं। हालांकि अभी तक बबीता फोगाट को कोई टिकट नहीं मिला है बीजेपी की ओर से, लेकिन ये बड़ा फैसला है कांग्रेस का। और बजरंग पूनिया राई या फिर बादली से चुनाव लड़ सकते हैं, इस बात की अटकलें हैं। फोगाट और पूनिया कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि दोपहर को एक कार्यक्रम है, उसमें यहां पर सदस्यता दिलाई जाएगी इन दोनों को कांग्रेस की। और उमेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश, क्या जानकारी? बड़ा फैसला यहां पर है और दोपहर को औपचारिक ऐलान भी इस बात का हो जाएगा जब सदस्यता विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ले लेंगे। जी बिल्कुल, देखिए अभी 10 मिनट पहले मेरी बजरंग पूनिया से फोन पर बात हुई है और बजरंग ने साफ कहा कि हाँ वो जा रहे हैं और जो चुनाव लड़ना, शामिल होना, वो तमाम चीजें हैं जो कुछ ही देर में सामने आ जाएंगी। लेकिन इतना बजरंग ने साफ किया कि हाँ वो बात करने जा रहे हैं। इस बात पर उन्होंने बार बार जोर दिया कि वो बात करने जा रहे हैं। अगर आप देखें कि राहुल गांधी के साथ फोटो आती है विनेश की और बजरंग की, और तमाम जो सरगर्मियां देखें, अगर विनेश की किसान मोर्चे पर जाती हैं, विनेश वहां पर और समर्थन देती हैं, खनौरी बॉर्डर पर गई थी, शंभू बॉर्डर पर गई थी, और उसके बाद से जब जिस तरह से राहुल गांधी के साथ फोटो आती है, और दीपेंद्र हुड्डा, वो तस्वीर भी हमें याद करनी होगी जब विनेश पेरिस से वापस लौटी थी, तो दीपेंद्र हुड्डा उस कार में सवार थे जिस पर विनेश और बजरंग भी साथ थे। और पूरा जो कार्यक्रम और दौरा था ये दीपेंद्र हुड्डा वो साथ साथ रहे। और अब जब बजरंग से बात हुई हमारी कुछ मिनट पहले, तो साफ कहा कि हम बात करने जा रहे हैं। चुनाव लड़ेगा, क्या लड़ेगा, वो बात की बात है, क्योंकि औपचारिक रूप से शामिल होकर। और जहां तक चुनाव लड़ने की बात है, देखिए विनेश या बजरंग दोनों लड़ेंगे या फिर दोनों में से कोई एक लड़ेगा। सीट को लेकर कोई गफलत नहीं है, क्योंकि हरियाणा की किसी भी सीट जाओ, खासकर जाट बेल्ट की सीट की बात करें, तो वहां बजरंग और विनेश दो उन कांग्रेस के लिए बहुत बड़े उम्मीदवार हैं। और जिस हिसाब से पेरिस ओलंपिक और उसके बाद से विनेश को लेकर जो भावनाएं हैं देश भर की और खासकर जाटलैंड की, तो वो कहीं ना कहीं भुनाना कांग्रेस चाहेगी। लेकिन सवाल है कि लड़ेंगे दोनों या दोनों में से कोई एक लड़ेगा। बजरंग ने एक बात साफ की कि अभी हम बात करने जा रहे हैं। हालांकि देखिए राहुल गांधी से जब मुलाकात हुई तो तमाम बातें हुई होंगी, तमाम चर्चा हुई होगी, लेकिन अब जो औपचारिकता है कांग्रेस में शामिल होने की, फिर उसके बाद कौन लड़ेगा, ये सिर्फ आज शाम तक साफ हो जाएगा। तो बहुत सारे सवाल अब भी यहाँ पर हैं और गुड़गांव से इस वक्त धर्मवीर भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मवीर, आपसे जानना चाहेंगे, ये पहलवानी वाला दांव है कांग्रेस का, कितना फायदा इसको कांग्रेस पार्टी को होगा? क्योंकि अब भी जो सीटें हैं वो क्लियर नहीं हुई हैं, और इस बात पर भी सवाल है कि क्या विनेश फोगाट चुनाव लड़ेंगे या बजरंग पूनिया चुनाव लड़ेंगे या दोनों चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए दोनों ही कुश्ती के रण से निकल करके अब राजनीति के रण में आ रहे हैं, और ये पहले से ही साफ हो गया था जिस तरह की तस्वीरें पिछले दिनों देखने को मिली थी, खासतौर से दीपेंद्र हुड्डा के साथ। इसके अलावा जो किसान आंदोलन के मोर्चे के ऊपर भी पहुंची थी विनेश, तो तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि वो राजनीतिक पार्टी में शामिल हो सकती है। तो आज जो है ये माना जा रहा है कि दोपहर के बाद वो किसी भी वक्त जो है कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। और जहां तक चुनाव लड़ने की बात है, तो माना यही जा रहा है कि विनेश का जो गृह क्षेत्र है वो चरखी दादरी है, तो यही माना जा रहा है कि वहीं की जो 3 सीटें, चाहे वो जुलाना हो, चरखी दादरी हो या फिर बारडा, इन तीनों में से किसी भी एक सीट पर विनेश को मैदान में उतारा जा सकता है। क्योंकि कांग्रेस अब उनकी पॉपुलरिटी को पूरी तरह से बुझाना चाहेगी, क्योंकि जिस तरह से पेरिस में जो विनेश फोगाट जो फाइनल तक पहुंची थी, उसके बाद जिस तरह से 100 ग्राम वजन के चलते उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, उसके बाद जिस तरह का माहौल पूरे देश में बना था विनेश के समर्थन में, तो वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए अब कांग्रेस को भी लग रहा है कि आसान जीत उनकी हो सकती है। तो ये दोनों जो खिलाड़ी हैं ये अब कांग्रेस में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। अब इनमें से चुनाव क्या एक लड़ेगा या दोनों लड़ेंगे, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन आज ये दोनों जो खिलाड़ी हैं ये आज कांग्रेस को ज्वाइन कर लेंगे, और इसके पीछे माना यही जा रहा है कि लगातार दीपेंद्र हुड्डा जो है इन दोनों के समर्थन में भी थे और इन दोनों के साथ भी थे। जब पेरिस से वापस लौटी थी विनेश, जो रोड शो हुआ था एयरपोर्ट से लेकर के चरखी दादरी तक का, उसमें भी जो दीपेंद्र हुड्डा है वो शामिल थे, उन्होंने ही उनकी अगुवाई की थी एयरपोर्ट के ऊपर। तभी से एक आस लगाए जा रहे थे कि आगामी विधानसभा चुनाव में ये दोनों कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। और हम बता दें कि बबीता फोगाट जो कि इनकी बहन है विनेश फोगाट, पेरिस ओलंपिक से जब वापस लौटी थी विनेश फोगाट, उसके बाद से ही ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी थी। दीपेंद्र हुड्डा खुद एयरपोर्ट पहुंच गए थे और उनके माता पिता के साथ भी वो वहां पर उस वक्त मौजूद थे।